हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सम कंडक्टर्स के बारे में। ये कंडक्टर्स कौन से कंडक्टर हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाले कंडक्टर हैं। किसको? इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, किसको कंडक्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को जो है ये आगे पहुंचा सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक मेटल प्लेट रखी और इधर से मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया। ये देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर मैंने एक मोमबत्ती लगा दी और इसको हीट करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हीट एनर्जी यहाँ पर पहुँचेगी तो ये पार्ट हीट होगा। अगर ये एक मेटल प्लेट है तो ये हीट जो है वो धीरे धीरे आगे पहुँचेगी। हीट धीरे धीरे आगे पहुँच तक, मान लीजिए ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था। जब हमने इसको हीट करना शुरू करा तो जो हमारी कैंडल थी उसने ए पॉइंट से हीटिंग करना शुरू कर दिया और हीट एनर्जी जो है वो धीरे धीरे ए पॉइंट से पी पॉइंट तक पहुंचने लग जाएगी। यानी कि ए पॉइंट से पी पॉइंट तक कंप्लीट हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। यानी कि पॉइंट ए से पी तक हीट का कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है। अब ये ट्रांसफ़र जितनी ज़्यादा तेज़ होगा वो उतना ही ज़्यादा कंडक्टर होगा। ये ट्रांसफ़र जितना ज़्यादा फास्ट होगा वो उतना ही बढ़िया कंडक्टर होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिकली इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स के बारे में। अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ पे एक वायर लगा देता, इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता और इसमें यहाँ पर लगा देता, तो करंट की डायरेक्शन क्या होती? खैर वो तो डिपेंड करती है पॉजिटिव और नेगेटिव पे। ठीक है, मान लीजिए अगर ये वाला हमारा पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता, मान लीजिए तो क्या होता? करंट कहाँ से कहाँ की तरफ भागता है? करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भागता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यानी कि करंट इस तरह से घूमता पॉजिटिव से नेगेटिव तक। ये एक छोटी सी चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। करंट की डायरेक्शन आपसे कोई पूछे, आपको बताना है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक करंट घूमता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों होती है? देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था, पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव जो है वो किससे जाकर अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव से। तो जब ये नेगेटिव टर्मिनल हमारे यहाँ पर है और पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं, तो इसलिए वो कहाँ पर घूमेंगी? नेगेटिव से पॉजिटिव। और करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव। यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उस डायरेक्शन के अपोजिट हमारा करंट जो है वो घूमेगा। ये एक छोटी सी चीज़ थी, मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताई थी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखिए ये कंडक्टर्स जो है वो कोई सॉलिड भी हो सकता है या कोई लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉलिड में क्या आ सकते हैं? बहुत सारे मेटल्स आ सकते हैं, बहुत सारे मेटल्स मोस्टली क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, गोल्ड है ना, कॉपर, ये सब क्या है? सॉलिड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड में आपसे कोई पूछे, आपको कहना है विनीगर नहीं, विनीगर एक बैड कंडक्टर है। अगर आपसे कोई लिक्विड में पूछे, आपको बताना है लेमन जूस, सॉल्ट सॉल्यूशन, तो इस तरीके का लिक्विड आ जाएगा। उसके बाद आपसे कोई गैस पूछे, गैस में क्या करेंगे? आप एयर को रखेंगे। और एयर कैसी? मॉइस्चर्ड एयर, जिस एयर के अंदर क्या हो? मॉइस्चर हो, नमी हो। अगर उस एयर के अंदर नमी है तो वहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स कौन से कंडक्टर होते हैं? जो अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर। एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट सोल्यूशन एक गुड कंडक्टर है, लेमन जूस एक गुड कंडक्टर है, इम्प्योर वाटर, गाइज इम्प्योर वाटर, यहाँ पर मैंने सिर्फ वाटर नहीं लिखा, इम्प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर के अंदर क्या होता है? कुछ सॉल्ट्स पहले ही मौजूद होते हैं, कुछ सॉल्ट्स या आप कुछ बोल सकते हो कुछ मिनरल्स पहले ही मौजूद होते हैं। इसकी वजह से वाटर क्या करता है? कंडक्शन करता है। ठीक है, क्या करता है? कंडक्शन, मतलब कि करंट को जो है वो पास होने देता है अपने आप में से। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग कंडक्टर्स लिखे पड़े हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम। प्लेटिनियम भी एक कंडक्टर है। और मॉइस्चर, एयर, ये मैंने आपको बता दिया। पुअर कंडक्टर कौन कौन से हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं करते। जो ऐसे कंडक्टर जो नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे उनको बोलते हैं पुअर कंडक्टर। क्या बोलते हैं? पुअर कंडक्टर। यानी कि ये एक ऐसे कंडक्टर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे नॉर्मल कंडीशंस में। अगर हम कंडीशन को ऐसा बना दें कि वहाँ से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा दे, तब तो सभी कंडक्टर बन जाएंगे। लेकिन ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो नॉर्मल कंडीशन में क्या ना करें? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करें। इसके एग्जांपल क्या है? विनीगर, आपसे पूछ सकता है इसके एग्जांपल, विनीगर। ग्लूकोज सॉल्यूशन भी नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, हनी भी नहीं करता। और डिस्टिल्ड H2O यानी कि डिस्टिल्ड वाटर क्यों नहीं करता? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो बिल्कुल प्योर होता है और उसके अंदर किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी नहीं होती।
वहाँ पर जो है चार्जेस का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इम्प्योर वाटर में हो जाता, लेकिन डिस्टिल वाटर क्या होता है, प्योर होता है, इसके अंदर कोई भी चार्ज ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करेगा ही नहीं। उसके बाद लेड का सिंबल क्या है, पीबी, पूछ सकता है आपसे लेड का सिंबल पीबी। उसके बाद पेपर भी नहीं करेगा, प्लास्टिक भी नहीं करेगी, और वुड तो करेगा ही नहीं। अगर वुड जो है ये गीली वुड हो, यानी मॉइस्चर वुड हो, तब तो कर लेगी, सिंपल बात है। अगर ये गीली हुई पड़ी हो, मतलब गीली हो, वेट वुड, तब तो एक कर लेगी। लेकिन नॉर्मल जो वुड का केस देते हैं वो ड्राई वुड का केस देते हैं, किसका, सूखी हुई लकड़ी का, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। तो गाइज मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बता दी, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा आगे की तरफ। तो चलिए गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक, वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इस चीज़ को समझने के लिए कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आखिर किस तरह से होते हैं, हमारे पास 3 पॉइंट हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताएंगे कि भाई क्या होते हैं केमिकल इफेक्ट्स जो हमें करंट की वजह से देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर हम करंट को अगर फ्लो भी कराएं तो किस तरीके का हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, और ये जो केमिकल इफेक्ट हो रहे हैं ये क्या क्या हो सकते हैं, वो हम इस वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं। देखिए गाइज, सबसे पहले सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में आपको समझाता हूँ। सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, जिसको हम SOLN ऐसे करके लिख सकते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, जिसकी मात्रा कम होती है। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। जब आप शिकंजी बनाते हो, उसके अंदर जो नींबू और चीनी आप डालते हो, ठीक है, वो क्या होते हैं, सॉल्यूट होते हैं, वो कम मात्रा में डालते हो। और पानी को आप बहुत ज़्यादा मात्रा में डालते हो तो वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। मतलब जो आप शिकंजी पीते हो एक्चुअल में एक सॉल्यूशन है। वो किस चीज़ का सॉल्यूशन है, वहाँ पर सॉल्यूट देखने को मिलेगा। कौन कौन, नींबू और चीनी, वो आपके सॉल्यूट है। और हमारा जो वाटर है, वहाँ पर बहुत सारा वाटर डाल दिया है, वो क्या है, सॉल्वेंट। और वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है, आपको पता होना चाहिए, वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है। तो यहाँ पर हम जो भी सॉल्यूशन लेंगे, जब हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, देखिए आपको ना इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक ध्यान देना होगा। यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, मैंने एक बैटरी ली, ठीक है, एक बैटरी ली, उसको जो है मैंने, तो यहाँ पर क्या, मैंने एक बैटरी ली, ठीक है, एक बैटरी ले ली, और उसके वायर्स जो हैं वो कनेक्ट कर दिए मैंने इलेक्ट्रोड्स के साथ। ये इलेक्ट्रोड्स बन गए। अब इलेक्ट्रोड्स क्या होता है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड किसी स्पेशल मेटल के बने हुए होते हैं, किसी स्पेशल सब्सटेंस के बने हुए होते हैं। और मैंने इनको एक बाउल में रख दिया, और यहाँ पर मैंने एक सॉल्यूशन भर दिया। क्या भर दिया, एक सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है, एक सॉल्यूशन जो मैंने यहाँ पर भर दिया। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो करंट जब फ्लो होगा तो इस सॉल्यूशन का कलर जो यहाँ पर भरा हुआ है, इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अगर यहाँ पर इस सॉल्यूशन का कलर जो है वो चेंज हो गया तो हम बोलेंगे कि ये एक केमिकल इफेक्ट है जो किसकी वजह से आ रहा है, करंट की वजह से आ रहा है। क्योंकि जो यहाँ पर करंट घूम रहा है उसकी वजह से यहाँ इसका कलर चेंज हो चुका है इस सॉल्यूशन का। अब अगला पॉइंट देखिए, डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड्स, यानी कि एक मेटल का इलेक्ट्रोड्स के ऊपर चला जाना। देखिए मान लीजिए ये वाला हमारा कनेक्ट है नेगेटिव से, ये वाला हमारा पॉजिटिव से। तो अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड है इसका जो अमाउंट है वो कम होकर यहाँ सॉल्यूशन में आकर गिरने लग जाए, और जो अमाउंट सॉल्यूशन का है वो आकर इधर चिपकने लग जाए, तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। तो एक साइज़ का, तो एक इलेक्ट्रोड छोटा रह जाएगा और एक इलेक्ट्रोड बड़ा हो जाएगा। वही यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड्स, यानी कि इलेक्ट्रोड्स पर मेटल का डिपोजिशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रोड से उसका मेटल गया, दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपने आप चढ़ता जा रहा है, यानी कि वो मोटा होता जा रहा है, डिपोजिट होता जा रहा है। मेटल एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपोजिट होता जा रहा है। और यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन भरा है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है, गैस में बी कम आउट इन द फॉर्म ऑफ गैस बबल्स, यानी कि गैस जो है वो भी रिलीज हो सकती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड जो लगाए थे वो कार्बन के थे, किसके थे, कार्बन के,
ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रोड जो लगाए थे वो किसके थे, कार्बन के। तो अगर मैं यहाँ पर कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड लगा दूँ और इसमें इलेक्ट्रिसिटी रन करा दूँ तो यहाँ पर गैसेस जो हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। गैसेस निकलने के लिए कौन से इलेक्ट्रोड हमें चाहिए होते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रोड, यानी कि कार्बन से बनी हुई रॉड, कार्बन से बनी हुई रॉड। देखिए इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड इस तरह से होते हैं, जैसे ये 2 हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रोड है, इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं रॉड जैसे, ठीक है, रॉड जैसे। तो मैंने ये क्या करा, इन दोनों रॉड्स को डिप कर दिया एक सोल्यूशन में, तो ये इलेक्ट्रोड का काम करने लग जाएंगे। जब मैं इनको एक सॉल्यूशन में डिप कर दूंगा तो ये इलेक्ट्रोड का काम करने लग जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इनके अंदर आ सकेगी, और इनके अंदर जो सब्सटेंस है वो कम ज़्यादा भी हो सकता है, सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो सकता है, और ये गैस को भी इवॉल्व करा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये दोनों इलेक्ट्रोड कार्बन के हुए तो कौन सी गैस रिलीज होती है, O2 या फिर। गाइस आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद हम समझेंगे कि ये किस तरह से हुआ था। तो गाइस चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा अच्छी तरह समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, यहाँ पर हम एक कंप्लीट सर्किट पढ़ रहे हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स भी हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स भी हैं। यहाँ पर क्या है, कॉपर प्लेट्स हमने लगाई हुई हैं, यहाँ पर एक सॉल्यूशन हमने डाला हुआ है। ये सॉल्यूशन जो है ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अब हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे तक काम आएगा, हायर क्लासेस तक काम आएगा। यहाँ पर क्या है, आप इस अपैरेटस को, इस पूरे अरेंजमेंट को ध्यान से देखिए। हमने सबसे पहले एक बाउल लिया है, या एक ऐसा स्ट्रक्चर या एक ऐसी चीज़ हमने ले ली है जिसके अंदर हम सॉल्यूशन को रख सकते हैं। कौन सा सॉल्यूशन, CuSO4 का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, CuSO4 का सॉल्यूशन, ठीक है। ये CuSO4 हमने भर दिया है एक लेवल तक। उसके बाद हमने कॉपर प्लेट्स ली हैं, 2 कॉपर प्लेट्स ली हैं, उनको इस सॉल्यूशन में डिप कर दिया है, उनको इस सॉल्यूशन में डिप कर दिया है, डाल दिया है। उसके बाद इन कॉपर प्लेट्स पर हमने वायर्स को अरेंज कर लिया है, वायर्स को अरेंज कर लिया है, वायर्स को लगा दिया है। एक वायर तो पॉजिटिव टर्मिनल से जाकर अटैच होगी, दूसरी वायर नेगेटिव टर्मिनल से जाकर अटैच होगी। किसके नेगेटिव टर्मिनल से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। किसके, बैटरी। बैटरी क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स बैटरी। तो यहाँ पर मैंने एक बैटरी भी रख दी है, बैटरी। तो ये बैटरी जो है वो क्या प्रोवाइड करेगी, वोल्टेज। क्या प्रोवाइड करेगी, वोल्टेज। वोल्टेज से क्या होगा, करंट जो है वो भागने लग जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो भागने शुरू कर देंगे और करंट जो है वो पास करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर क्या है, एक बैटरी है, बैटरी क्या करेगी, वोल्टेज प्रोवाइड कराएगी, और उस वोल्टेज की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मज़े की बात यहाँ पर क्या है, जो ये अपने कॉपर प्लेट्स ली हैं, हमने सॉल्यूशन भी उसी चीज़ का ले लिया, यानी कि कॉपर प्लेट्स लगाने के बाद हमें सॉल्यूशन कौन सा लिया, कॉपर सल्फेट। कॉपर प्लेट्स लगाने के बाद हमने कौन सा सॉल्यूशन ले लिया, कॉपर सल्फेट। अगर यहाँ पर जिंक लगाते हैं, अगर हम यहाँ पर जिंक की प्लेट्स लगाते तो हम कौन सा सॉल्यूशन लेते, जिंक सल्फेट, ठीक है। ये एक छोटी सी चीज़ है, मतलब ये चीज़ याद रखिएगा कि जिस प्लेट को हम लगाते हैं उसी का हम सॉल्यूशन लेते हैं, जिस प्लेट को हम लगाते हैं उसी का हम सॉल्यूशन लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, इसको याद रखिए। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्लेट है वो सिर्फ प्योर कॉपर से बनी पड़ी है। Cu से हम कॉपर का सिंबल डिनोट करते हैं, Cu से। किससे, Cu से कॉपर का हम सिंबल बनाते हैं, यानी कि अगर कहीं पर Cu लिखा हुआ हो तो आप कहेंगे कि ये कॉपर के लिए यूज़ हुआ है, यानी कि यहाँ पर कॉपर है। तो कॉपर प्लेट जो है इसमें प्योर कॉपर है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी रन कराएंगे, जब हम यहाँ पर स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ पर हम मान लीजिए हमने एक स्विच को फिट किया हुआ है, जब हम इस स्विच को दबा देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ की तरफ बहती है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट कहाँ से कहाँ की तरफ बहता है, आपको पता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइज जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आएगी तब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के आने की वजह से, किसके आने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी के आने की वजह से जो यहाँ पर सॉल्यूशन पड़ा हुआ है CuSO4 का, वो टूटना शुरू हो जाएगा। CuSO4 का जो सॉल्यूशन है वो टूटना शुरू हो जाएगा Cu प्लस में, Cu डाई पॉजिटिव यानी कि Cu+2 में। यहाँ पर बहुत सारे Cu+2 के एटम्स जो हैं वो निकलना शुरू कर देंगे, Cu+2 के। ये यहाँ पर C कैपिटल U स्मॉल, C कैपिटल U स्मॉल, ये याद रखना, C कैपिटल U स्मॉल। तो Cu+2 के जो एटम्स हैं वो निकलना शुरू कर देंगे सॉल्यूशन से। यहाँ पर जो सॉल्यूशन मौजूद था ना,
जो CuSO4 था वो सिर्फ Cu ही रह जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर कॉपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कॉपर के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज है। जो इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव चार्ज से अटैच है, जो इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव चार्ज से अटैच है, उधर कॉपर जाना शुरू कर देगा, और ये इलेक्ट्रोड, ये कॉपर की प्लेट बड़ी होती चली जाएगी गाइस, थिक होती चली जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जो सॉल्यूशन यहाँ पर था CuSO4 का, उसके अंदर जो कॉपर है वो लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि वो डिपॉजिट हो रहा है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। तो इसकी पूर्ति करने के लिए, इसको एक मेंटेन बनाने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए, जो हमारे पास यहाँ पर कॉपर की प्लेट थी वो अपने कॉपर को रिलीज करना शुरू कर देगी गाइज। यहाँ पर जो कॉपर की प्लेट है वो अपने कॉपर को रिलीज करना शुरू कर देगी। मतलब जो कॉपर की प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच थी वो अपने कॉपर देना शुरू कर देगी सॉल्यूशन को, क्योंकि सॉल्यूशन से ऑलरेडी कॉपर जो है वो निकलता जा रहा है और इस इलेक्ट्रोड में आकर अटैच होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोड बड़ा होता जा रहा है, धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। जबकि जो ये इलेक्ट्रोड था ये धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। मतलब इधर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोड तो पतला होता जा रहा है और दूसरा इलेक्ट्रोड फैलता जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रोड फैलता जा रहा है। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि ये मैकेनिज्म क्या है। और इसी चीज़ का इस्तेमाल हम करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। किसमें? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको पता है क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं, एक सब्सटेंस का लेयर दूसरे सब्सटेंस के ऊपर चढ़ाते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्टिव वीडियो में वो समझाया था। क्रोमियम का हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। क्रोमियम क्या है, एक ऐसा मेटल है जिसके ऊपर जल्दी से स्क्रैच नहीं आता, शाइनी होता है, दिखने में अच्छा लगता है। तो हम क्या करते हैं, इस मेटल को हम खरीद तो सकते नहीं है, महंगा बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, उसकी पतली सी लेयर दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ा देते हैं। इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम किस किस चीज़ की करते हैं, गोल्ड की करते हैं, एल्यूमिनियम की करते हैं, सिल्वर की करते हैं। मतलब इनको हम एक जगह से दूसरी जगह चिपका सकते हैं। ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में समझाया था। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, देखिए दोबारा देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास, देखिए हमारे पास कोई भी ज्वेलरी है, एक ज्वेलरी हमारे पास, यहाँ पर एक हार है, बहुत अजीब सा हार है, मैंने बना दिया बहुत दिखने में अजीब सा। यहाँ पर एक हार है और मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये हार सोने जैसा दिखे। कैसा दिखे? सोने जैसा दिखे। तो मान लीजिए पहले ये हार ब्राउन कलर का दिखता था, तो मैंने क्या करा, सोने का, गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा दी। किसकी? गोल्ड की। अब मैंने गोल्ड की जब इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराई ना, तो ये ना इसका जो गोल्ड की लेयर है वो इसके ऊपर चिपकती चली जाएगी। पतली सी गोल्ड की लेयर, बिल्कुल पतली सी, बिल्कुल पतली, बहुत पतली, इसके ऊपर आ जाएगी और दिखने में बिल्कुल गोल्ड जैसा लगेगा, बिल्कुल गोल्ड जैसा लगेगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये है कि बस लगेगा कि हमने गोल्ड पहन रखा है, बस इतना है, और कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कि चीज़ों के ऊपर एक लेयर चढ़ा दी हमने किसी हेल्प से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। और जो मैंने आपको ये सब कुछ समझाया था, ये किसका प्रिंसिपल है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रिंसिपल है। एक बार दोबारा देख लीजिए। हमें बैटरी की आवश्यकता होगी, हमें कॉपर प्लेट्स की आवश्यकता होगी, हमें एक ऐसे बाउल की आवश्यकता होगी जिसके अंदर हम सॉल्यूशन भर सके। जो प्लेट्स हमने यहाँ पर रखी है हम उसी का सॉल्यूशन डाल देंगे। कॉपर की प्लेट रखी है तो हम कॉपर सल्फेट यहाँ पर डाल देंगे। कॉपर सल्फेट डालने के बाद हम यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट कर देंगे इन वायर से, इन इलेक्ट्रोड्स की हेल्प में। इसके बाद हम क्या करेंगे, वायर्स को लेंगे और इन प्लेट से अटैच कर देंगे और हम यहाँ पर करंट को रन करा देंगे। जैसे ही हमने करंट दौड़ाना शुरू किया तो एक इलेक्ट्रोड की प्लेट मोटी होना शुरू हो जाएगी, दूसरी इलेक्ट्रोड की प्लेट पतली होना शुरू हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो मैंने आपको अभी समझाया था, दोबारा देख लीजिए। यहाँ पर जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर था वो लगातार इस प्लेट के ऊपर चिपकता जा रहा है, और जो इस प्लेट के ऊपर कॉपर था वो लगातार सॉल्यूशन में आता जा रहा है। इस वजह से एक प्लेट तो मोटी हो जाएगी, इस वजह से एक प्लेट तो मोटी हो जाएगी और दूसरी प्लेट पतली होती चली जाएगी। गाइज ये इसका सिंपल प्रिंसिपल था और ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। ठीक है गाइज आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा। आप टेंशन ना लें, आप अच्छी तरह पढ़ाई करते रहें और अपने ऊपर ध्यान दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको रटें, इसको अच्छी तरह करें, नहीं, आप चीज़ों को समझना शुरू करें। आप इस चीज़ को देखें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, दिमाग को दौड़ाना शुरू कीजिए गाइज, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपने दिमाग को अच्छी तरह फूड दीजिए, चीज़ों को सोच कर कि ये किस तरह से होता है, साइंस आखिर क्या कहना चाहती है, इन चीज़ों को अच्छी तरह सोचिए, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा। तो गाइज मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, हो सके तो घर पर रहिए, सैनिटाइजर और मास्क दोनों का प्रॉपर यूज़ करें। टेक केयर, बाय।